श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास में पड़ने वाली विशेष चतुर्दशी तिथि है और सनातन धर्म में इस तिथि का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसी विशेष दिन पर आपको 3 लौंग से जुड़ा एक ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए जिसके बारे में पूज्य पंडित जी ने अपनी हाल की कथा में विस्तार से बताया है। आखिर इस उपाय को किस प्रकार करना है, इसे करने का सही समय क्या रहेगा, इसे घर में किस स्थान पर करना है और उपाय करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनिए और चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये तिथि अपने आप में इतनी विशेष और प्रभावशाली मानी जाती है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और धार्मिक कर्मकांड करने के बाद भी जो मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, वो एक छोटे से उपाय के माध्यम से पूरी होने की उम्मीद की जाती है। श्रावण मास की मंगलवार वाली चतुर्दशी तिथि की रात किया जाने वाला यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की मनोकामनाओं के लिए विशेष माना जाता है। बहुत से लोगों ने इस प्रकार के उपाय को करने का अनुभव भी बताया है और उन्हें इसका सकारात्मक फल प्राप्त होने की बात कही जाती है। इसलिए यदि आप भी 11 अगस्त 2026 श्रावण मास की मंगलवार चतुर्दशी तिथि पर इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे पूरी तरह समझ लें, ध्यान से सुन लें और उसके बाद ही श्रद्धा के साथ इसे करें। मान्यता के अनुसार इस उपाय से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो और आपको यह समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर समस्या की वजह क्या है, तो उसके पीछे अलग अलग कारण माने जा सकते हैं। यह पितृदोष से संबंधित हो सकता है, किसी प्रकार का मंगल दोष हो सकता है या फिर अन्य किसी दोष की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन आपको इस उपाय को करने से पहले अपने किसी दोष का पता लगाना आवश्यक नहीं है। 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास की मंगलवार चतुर्दशी तिथि की रात आपको ये 3 लौंग वाला उपाय श्रद्धा के साथ करना है। दोस्तों, अब सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह उपाय किस व्यक्ति को करना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है। सीधी और सरल बात यह है कि यह 3 लौंग वाला उपाय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख, परेशानी या चिंता चल रही है तो उससे राहत की कामना के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। यदि आपका कोई बड़ा काम लंबे समय से अटका हुआ है, बार बार प्रयास करने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप उस कार्य की सफलता के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। अर्थात अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव के सामने रखकर इस उपाय को श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। जिस व्यक्ति की इच्छा हो कि भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करें, वो इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा जो माताएं और बहनें अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने, घर की समृद्धि बढ़ाने और धन धान्य की वृद्धि की कामना करती हैं, वे भी इस उपाय को विशेष रूप से कर सकती हैं। घर की माताओं और बहनों को परिवार की लक्ष्मी माना जाता है और जब घर की कोई महिला पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धार्मिक उपाय करती है तो उसकी भावना और प्रार्थना का विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये उपाय केवल माताएं और बहनें ही कर सकती हैं। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति ने इस 3 लौंग वाले उपाय को ठीक प्रकार से समझ लिया है, वो श्रावण मास की इस विशेष चतुर्दशी तिथि पर इसे अवश्य कर सकता है। मान्यता है कि 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास की मंगलवार चतुर्दशी तिथि होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसलिए आइए अब विस्तार से समझते हैं कि 3 लौंग वाला ये उपाय किस प्रकार करना है और इसके लिए कौन सा समय सबसे उचित रहेगा। देखिए दोस्तों, श्रावण मास की मंगलवार चतुर्दशी तिथि की रात किया जाने वाला ये 3 लौंग का उपाय मुख्य रूप से शाम के समय और प्रदोष काल से जुड़ा हुआ बताया गया है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि प्रदोष काल आखिर कितने बजे से कितने बजे तक माना जाए और हमें किस समय इस उपाय को करना चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि यहां बताए गए समय के अनुसार शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच इस उपाय को करने का प्रयास किया जा सकता है। इसी समय के बीच आपको 3 लौंग वाला यह उपाय कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर बहुत से लोगों की एक परेशानी हो सकती है। कई लोग नौकरी करते हैं, किसी कार्यालय में ड्यूटी पर जाते हैं या काम के कारण घर पहुंचने में देर हो जाती है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रदोष काल के समय घर नहीं पहुंच पाते हैं और 7 बजे तक उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप 7 बजे या रात 8 बजे के आसपास भी इसे कर सकते हैं। यदि किसी कारण से इससे थोड़ी और देरी हो जाए तो भी श्रद्धा के साथ उपाय किया जा सकता है, क्योंकि 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास की मंगलवार चतुर्दशी तिथि का यह विशेष अवसर बार बार नहीं आता। इसलिए जब आपको अवसर मिले तब इस उपाय को कर लेना चाहिए।
किसी भी धार्मिक उपाय में समय का महत्व अपनी जगह है, लेकिन यदि किसी वास्तविक कारण से निर्धारित समय पर उपाय न हो पाए तो थोड़ी देर बाद भी इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि श्रावण मास की इस विशेष तिथि पर उपाय को बताए गए समय के आसपास ही पूरा कर लिया जाए। पूज्य गुरु जी के अनुसार जब श्रावण मास की ऐसी विशेष तिथि की रात आती है, तब 3 लौंग से जुड़ा यह छोटा सा उपाय जीवन की अनेक परेशानियों के लिए किया जा सकता है। यदि आपके जीवन में धन और वैभव की कमी चल रही है, यदि आप पैसों की परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी बनी हुई है, बार बार मेहनत करने के बावजूद धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, या किसी कार्य को पूरा करने के प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, तो इस प्रकार के छोटे उपाय को श्रद्धा के साथ करने की बात कही गई है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको पूरा उपाय सही क्रम से समझ में आ सके। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने के बाद आपके भाग्य को मजबूती मिलने की कामना की जाती है, नवग्रहों का साथ मिलने की प्रार्थना की जाती है, घर में बरकत और उन्नति बनी रहे, धन समृद्धि बढ़े और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां कम हो और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग इस प्रकार की धार्मिक जानकारी सुनना चाहते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर लिखें। आपकी राशि के अनुसार यदि श्रावण मास में आपके लिए कोई विशेष उपाय बताया जा सकता होगा, तो हम आपके कमेंट का जवाब देते हुए उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सनातन उपायवाणी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण जरूर करें। तो चलिए अब जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि श्रावण मास की इस विशेष तिथि पर किए जाने वाले 3 अलग अलग उपायों के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। आप अपनी आवश्यकता और समस्या के अनुसार इन उपायों को समझ सकते हैं। इन उपायों में धन प्राप्ति से जुड़ी कामना के लिए उपाय बताया जाएगा, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताया जाएगा, और यदि जीवन में किसी प्रकार की परेशानी, बाधा या संकट चल रहा है तो उससे राहत की कामना के लिए भी उपाय बताया जाएगा। तो आइए अब बिना देर किए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय को समझते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 3 लौंग की आवश्यकता होगी। जी हाँ, आपको 3 लौंग लेनी है। श्रावण मास की इस विशेष तिथि की रात इन लौंग से जुड़ा उपाय करना है। मान्यता के अनुसार इससे धन की कमी दूर करने और घर से नजर दोष जैसी नकारात्मक बाधाओं को हटाने की कामना की जाती है। परिवार के सभी सदस्यों के जीवन से परेशानियां दूर हों, इसके लिए भी लोग इस उपाय को करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें आपको 3 लौंग से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताया जा रहा है जिसे श्रावण मास की इस विशेष तिथि पर करने की बात कही गई है। इस उपाय में लौंग का उपयोग करना है और इसे सही विधि से करना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो मान्यता के अनुसार आपके जीवन में चल रहे दुखों और परेशानियों से राहत मिलने की कामना की जा सकती है। अब सबसे पहले लौंग के महत्व को समझ लेते हैं। पूजा पाठ की बात हो, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो, या फिर घर में की जाने वाली सामान्य पूजा, लौंग का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा हो, भगवान महादेव की आराधना हो, या बजरंगबली का पूजन हो, लौंग को कई धार्मिक विधियों में विशेष रूप से शामिल किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि लौंग घर से नकारात्मकता और नजर दोष जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है। लौंग से जुड़े अलग अलग उपायों को भी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि श्रद्धा के साथ किए गए ऐसे उपाय देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और जीवन के कष्टों से राहत पाने की कामना में किए जाते हैं। इसलिए जो लोग अपने जीवन की परेशानियों को जल्द कम करने की इच्छा रखते हैं, वे लौंग से जुड़े उपायों को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। जिन लोगों की इच्छा है कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, धन की स्थिति बेहतर हो और पैसा आए तो उसके साथ घर में टिके भी, वे भी लौंग के उपायों को कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं में लौंग से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें लोग जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान की कामना से करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि लौंग से जुड़े छोटे छोटे उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करके लोग अपने जीवन की बड़ी परेशानियों से राहत पाने की कामना करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति का मन और मस्तिष्क दोनों परेशान हो जाते हैं। जब दुख बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर समस्या का समाधान कहां से शुरू किया जाए।
कई बार परिस्थितियां वास्तव में बहुत कठिन हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा है, लेकिन ऐसे समय में भी व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी उपाय को सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करता है, तब यह बात केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि उपाय बड़ा है या छोटा, पूजा अधिक है या कम। सबसे महत्वपूर्ण उसकी श्रद्धा और भगवान के प्रति उसका विश्वास माना जाता है। जब पूरे मन से भगवान का स्मरण करके कोई उपाय किया जाता है तो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और आशा मिलती है और वो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त करता है। अब बात करते हैं उस पहले उपाय की, जिसे आपको श्रावण मास की इस विशेष तिथि पर लौंग के माध्यम से करना है। यदि आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है और आप भगवान शिव से किसी विशेष इच्छा की पूर्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इस पहले उपाय को मनोकामना पूर्ति की भावना के साथ किया जा सकता है। इसके लिए आपको 2 ऐसी लौंग लेनी है जिनके ऊपर फूल सही अवस्था में हो। लौंग टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने घर के पूजा स्थान पर जलाए जाने वाले दीपक का उपयोग करना है। कुछ लोग पूजा के समय 5 दीपक जलाते हैं, कुछ 2 दीपक रखते हैं, कुछ 3 या 4 दीपक जलाते हैं और कुछ लोग अपने घर के मंदिर में केवल 1 दीपक जलाते हैं। आप जिस प्रकार प्रतिदिन अपने घर में दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार अपना दीपक जलाएं। चाहे आप तेल का दीपक जलाते हो या घी का, दीपक की सामान्य पूजा विधि में कोई बदलाव नहीं करना है। केवल इस उपाय के लिए आपको उसी दीपक में 2 फूल वाली लौंग डालनी है और फिर दीपक को जला देना है। जो लोग पहले से इस विधि के बारे में जानते हैं, वे दीपक में लौंग डालकर पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार जब घर के पूजा वाले दीपक में 2 लौंग डालकर उसे जलाया जाता है तो इससे वास्तु संबंधी दोषों से राहत की कामना की जाती है। यदि घर में नजर दोष या नकारात्मकता महसूस हो रही हो तो उससे मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। साथ ही जिन लोगों को लगता है कि उनके काम बार बार रुक रहे हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही या मनोकामना लंबे समय से अटकी हुई है, वे भी इस उपाय को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इस उपाय के लिए केवल श्रावण मास की इसी तिथि का इंतजार करना आवश्यक नहीं बताया गया है। आप जब भी अपने घर में पूजा करें और दीपक जलाएं, तब उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक जला सकते हैं। यदि आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह कर सकते हैं, और जिस समय भी अपने घर में नियमित पूजा करते हैं उसी समय यह उपाय किया जा सकता है। आप इस उपाय को श्रद्धा के साथ एक बार करके देख सकते हैं और मान्यता के अनुसार इससे सकारात्मक परिणाम की कामना की जाती है। घर से नजर दोष दूर हो, वास्तु संबंधी परेशानियां कम हो, परिवार की रक्षा बनी रहे और जीवन के कष्टों से राहत मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखी जा सकती है। जब आप इस प्रकार दीपक जलाकर भगवान शिव से अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं तो मन में विश्वास और श्रद्धा बनाए रखना जरूरी है। अब आइए दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। इस उपाय में 3 लौंग को घर में किस स्थान पर और किस प्रकार उपयोग करना है, यह समझना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि यह उपाय जीवन की बड़ी परेशानियों से राहत पाने की कामना के लिए किया जा सकता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा कठिन समय आ जाता है जब उसे लगता है कि उसकी परेशानी का कोई अंत नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये दुख हमेशा इसी तरह बना रहेगा और परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। जिन लोगों ने जीवन में कठिन दौर देखा है, वे जानते हैं कि जब समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं तो इंसान का आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। जिन जगहों से उसे उम्मीद होती है, वहीं से उसकी उम्मीद टूटने लगती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि आज हर व्यक्ति उसका साथ छोड़ रहा है। दुख और आर्थिक परेशानी के समय इंसान को अपने आसपास के लोगों की वास्तविकता भी समझ में आने लगती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके आसपास बहुत से लोग खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति आर्थिक संकट में होता है तो उसके साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम रह जाते हैं। यही कारण है कि कठिन समय में व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब जो उपाय आपको बताया जा रहा है उसमें 3 लौंग का उपयोग करना है और इसे घर के विशेष स्थान पर करना है। इस उपाय को एक बार पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करने की बात कही गई है और उसके बाद इसके परिणाम को स्वयं देखने की बात कही जाती है। कई बार हमें लगता है कि आखिर हमारे घर में इतनी परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, कर्ज लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, धन की हानि क्यों हो रही है और परिवार में शांति क्यों नहीं रह रही है। धार्मिक मान्यताओं में इन परिस्थितियों के पीछे नजर दोष को भी एक कारण माना जाता है। अब सवाल यह है कि नजर दोष आखिर लगता कैसे है। देखिए, नजर दोष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आंखों से देखकर तुरंत पहचान लिया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मन ही मन ये इच्छा रखता है कि सामने वाला जीवन में आगे न बढ़े, उसे धन न मिले, उसे सफलता प्राप्त न हो या उसके परिवार की उन्नति रुक जाए। इस प्रकार की नकारात्मक सोच को भी नजर दोष से जोड़कर देखा जाता है।
मान्यता के अनुसार ऐसी नकारात्मक भावना का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है। जब नजर दोष की बात की जाती है तो कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं। आर्थिक समस्या बढ़ सकती है, कर्ज का दबाव बढ़ सकता है और घर में तनाव जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है। यदि किसी परिवार में लगातार क्लेश, झगड़ा, चिड़चिड़ापन और अशांति बनी हुई है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग इसे नजर दोष जैसी नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। इसी कारण नजर दोष से राहत पाने के लिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। अब आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल जैसा भाग दिखाई देता है उसे देखकर सही लौंग का चयन करें। इसके बाद आपको कपूर लेना है। 5 लौंगों को एक मिट्टी के दीपक में रखना है और उसके ऊपर कपूर रखना है। इसके बाद इस उपाय को अपने घर के मुख्य द्वार पर करने की बात कही गई है। इसे शाम के समय किया जा सकता है। वैसे तो इस प्रकार के उपाय को किसी भी दिन करने की बात कही जाती है, लेकिन यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि किस दिन करना चाहिए तो श्रावण मास की इस विशेष तिथि की रात इसे करने की बात कही गई है। सूर्यास्त के बाद शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर इस उपाय को किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार जब इस प्रकार लौंग और कपूर का उपयोग किया जाता है तो घर से नजर दोष और नकारात्मकता दूर करने की प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन में वृद्धि हो और परिवार में समृद्धि बढ़े, ऐसी कामना की जाती है। लौंग और कपूर को एक साथ जलाने को धार्मिक मान्यताओं में प्रभावशाली माना जाता है। विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से घर के अंदर आने जाने की गतिविधियां होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा के प्रवेश की बात कही जाती है। इसलिए जब मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर से जुड़ा यह उपाय किया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की प्रार्थना की जाती है। मान्यता के अनुसार जिन घरों में मुख्य द्वार पर इस प्रकार के धार्मिक उपाय किए जाते हैं वहां सकारात्मक वातावरण बनाए रखने और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की कामना की जाती है। इसलिए आप भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें और मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा को श्रद्धा के साथ निभाएं। भगवान की कृपा से आपके घर में कभी निर्धनता और अभाव का वास न हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति हमारी सच्ची श्रद्धा और हमारा विश्वास होता है। इसलिए किसी भी उपाय को केवल इस सोच के साथ नहीं करना चाहिए कि आज उपाय किया और कल ही सब कुछ बदल जाएगा। हमें भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म भी लगातार करते रहना चाहिए। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आज आपके जीवन में परेशानी है, आर्थिक संकट है, घर में अशांति है, कोई काम बार बार रुक रहा है या आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो निराश होकर बैठ जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का स्मरण करते हुए अपने प्रयासों को जारी रखिए और अपनी तरफ से जो सही कर्म है उसे करते रहिए। क्योंकि जब मनुष्य का कर्म, उसका विश्वास और उसकी श्रद्धा एक साथ जुड़ती है तब उसके भीतर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति पैदा होती है। दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इस पूरे महीने में भक्त अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। कोई भगवान शिव को जल अर्पित करता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र अर्पित करता है और कोई पूरे दिन भगवान शिव का नाम जपता है। लेकिन इन सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण आपका भाव होता है। यदि आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आपकी छोटी सी पूजा भी आपके लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक सहारा बन सकती है। इसलिए जब भी आप इस उपाय को करें उस समय अपने मन को शांत रखें, किसी के प्रति गलत भावना न रखें, किसी का बुरा न सोचें और अपने मन में केवल भगवान शिव का स्मरण करें। सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर लें, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और कुछ समय के लिए शांत होकर बैठें। अपने मन में जो भी परेशानी है उसे भगवान शिव के सामने रख दें। आपको किसी कठिन मंत्र की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्वास के साथ केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। भगवान से अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी भगवान शिव के सामने स्पष्ट रूप से कहें, लेकिन प्रार्थना करते समय यह भावना रखें कि हे महादेव, यदि ये इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है
तो इसे पूरा करने की कृपा करें, और यदि इसमें मेरे लिए कोई नुकसान है तो मुझे सही मार्ग दिखाएं। ऐसी प्रार्थना मन को भी शांति देती है और व्यक्ति के भीतर भगवान के प्रति विश्वास को और मजबूत करती है। दोस्तों, एक और बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी उपाय के नाम पर डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो उसे देखकर यह बिल्कुल न सोचें कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दोष है या कोई अनहोनी होने वाली है। धार्मिक उपायों का उद्देश्य मन में भय पैदा करना नहीं, बल्कि मन को विश्वास और सकारात्मकता देना होना चाहिए। इसलिए यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है तो भगवान का नाम लेने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सही योजना बनाइए। यदि व्यापार में परेशानी है तो अपने काम में कमियों को पहचानिए। यदि नौकरी में समस्या है तो मेहनत और सही दिशा में प्रयास बढ़ाइए। यदि परिवार में मतभेद है तो एक दूसरे से प्रेम और धैर्य के साथ बात कीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना के साथ सही कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्रावण मास में यदि आप प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण कर लेते हैं तो ये आपके मन को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। सुबह उठकर या शाम के समय कुछ मिनट शांत बैठिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यदि संभव हो तो सोमवार या श्रावण की विशेष तिथियों पर शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल या बेलपत्र अर्पित करें। पूजा करते समय मन में किसी प्रकार का दिखावा न रखें। महादेव को धन की नहीं, भक्त के भाव की आवश्यकता मानी जाती है। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वो अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहे तो घर के सभी सदस्यों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। घर में अनावश्यक झगड़ा, अपशब्द और क्रोध का वातावरण जितना कम होगा उतना ही मन शांत रहेगा। सुबह और शाम कुछ समय भगवान का नाम लेने की आदत डालिए। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दे देना भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। इसलिए केवल उपाय पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। अब यदि आपकी मनोकामना धन से जुड़ी है तो भगवान शिव से प्रार्थना करने के साथ अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखिए। बिना आवश्यकता के पैसा खर्च करने से बचिए और जितना संभव हो उतना धन बचाने का प्रयास कीजिए। यदि आपका कोई काम बार बार असफल हो रहा है तो यह भी देखिए कि कहीं उस काम को करने के तरीके में कोई कमी तो नहीं है। कई बार हम केवल भाग्य को दोष देते रहते हैं, जबकि छोटी सी गलती सुधार लेने पर वही काम बेहतर परिणाम देने लगता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। महादेव की भक्ति हमें यही प्रेरणा देती है कि कठिन समय में भी अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी हो उसके बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार जीवन में परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान के जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं। इसलिए यदि इस समय आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। अपने मन में बस एक बात रखिए कि महादेव मेरे साथ हैं और मैं अपने कर्म करता रहूंगा। भगवान शिव के चरणों में अपनी चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते रहिए। दोस्तों, आज आपने 3 लौंग से जुड़े जिन उपायों के बारे में जाना, उन्हें केवल एक धार्मिक जानकारी के रूप में समझें और यदि आप इन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहते हैं तो पूरे विश्वास और शांत मन से करें। किसी भी उपाय को लेकर भय या अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास आपको मजबूत बनाए, आपकी भक्ति आपको सकारात्मक बनाए और आपके कर्म आपके जीवन को बेहतर दिशा दें। यही सबसे बड़ी बात है। भगवान भोलेनाथ से हमारी यही प्रार्थना है कि जिन भक्तों के जीवन में इस समय आर्थिक परेशानी है उनके घर में सुख समृद्धि आए, जिनके परिवार में अशांति है उनके घर में प्रेम और शांति बनी रहे, जिनका कोई काम रुका हुआ है उन्हें सही मार्ग मिले, जिनके मन में कोई चिंता है उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो, और जिन भक्तों की कोई सच्ची मनोकामना है भगवान शिव उनकी उचित इच्छा को पूर्ण करने की कृपा करे। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो अभी अपने मन से एक बार बोलिए, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय लिखिए और भगवान शिव से अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है और जब तक महादेव का नाम आपके साथ है तब तक आपको अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस मिलता रहेगा। इसलिए परेशान मत होइए, घबराइए मत और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए। महादेव सब देख रहे हैं। समय आने पर आपकी मेहनत और आपकी श्रद्धा का उचित फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और प्रिय भक्तों,
एक बात हमेशा अपने हृदय में याद रखिए कि भगवान शिव के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है आपकी इच्छा पूरी होने में समय लगे, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान तुरंत दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनना छोड़ दिया है। कई बार हम जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं, भगवान उससे भी बेहतर हमारे लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए यदि किसी काम में देर हो रही है तो निराश मत होइए, यदि कोई रास्ता बंद दिखाई दे रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है उसी बंद रास्ते के पीछे भगवान आपके लिए कोई नया और बेहतर रास्ता खोलने की तैयारी कर रहे हो। महादेव की भक्ति हमें धैर्य रखना सिखाती है। वो हमें यह विश्वास देती है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके पक्ष में नहीं है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, अपने लोगों से उम्मीद करने के बाद भी साथ नहीं मिलता, पैसों की कमी परेशान करती है और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां मन को लगातार दबाव में रखती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति बाहर से भले ही मजबूत दिखाई दे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटने लगता है। यदि आप भी इस समय ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो अपने मन को मजबूत रखिए, अपने आप को अकेला मत समझिए। भगवान शिव का नाम लेकर एक बार शांत मन से बैठिए और अपनी सारी चिंता महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनसे कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे पास जितनी शक्ति है मैं उतना प्रयास करूंगा, लेकिन जहां मेरी शक्ति समाप्त हो जाती है वहां आप मेरा हाथ पकड़ लेना। ऐसी भावना के साथ की गई प्रार्थना मनुष्य के भीतर एक नई शक्ति पैदा करती है। जब मन में विश्वास जागता है तो वही व्यक्ति जो कुछ समय पहले हार मानने वाला था फिर से अपने जीवन को बदलने के लिए खड़ा हो जाता है। यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें परिस्थिति से भागना नहीं सिखाती, बल्कि परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। इसलिए यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो महादेव का नाम लेकर मेहनत करते रहिए। यदि व्यापार में परेशानी है तो अपने काम को समझने की कोशिश कीजिए। यदि नौकरी में परेशानी है तो अपनी योग्यता और मेहनत को और मजबूत कीजिए। यदि घर में मनमुटाव है तो सबसे पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि कई बार घर की छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है और बाद में वही बात पूरे परिवार की शांति छीन लेती है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखना भी एक प्रकार की भक्ति ही है। माता पिता का सम्मान करना, घर के बुजुर्गों की सेवा करना, छोटे लोगों से प्रेम से बात करना और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना ऐसे कर्म हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ाते हैं। दोस्तों, केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ना ही भक्ति नहीं है, भगवान के बताए मार्ग पर चलना भी भक्ति है। यदि हम मंदिर में जाकर भगवान से सुख मांगें और बाहर आकर किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाएं तो हमारी पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा करें, अपने व्यवहार में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाने का संकल्प लें। क्रोध कम करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करेंगे। यही संकल्प आपकी पूजा को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। श्रावण मास में यदि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पूरे महीने में जितना संभव हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें। सुबह उठते ही कुछ क्षण के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपके पास समय हो तो भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर कुछ देर ध्यान करें। मन में चल रही परेशानियों को एक एक करके भगवान के सामने रख दें। आपको किसी को दिखाने के लिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सामने आपका मन साफ होना चाहिए। यदि आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। कई बार इंसान वो बात किसी से नहीं कह पाता जो वो भगवान के सामने कह देता है। इसलिए जब भी मन बहुत भारी हो, महादेव के सामने बैठ जाइए, उनसे अपने मन की बात कहिए। उन्हें बताइए कि आपको किस बात की चिंता है, किस बात का दुख है और किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। फिर अपनी तरफ से सही कर्म करते रहिए। दोस्तों, कभी कभी हम भगवान से एक ही चीज के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारे मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान के पास हमारी पूरी परिस्थिति का ज्ञान है और हमारे पास केवल वर्तमान समय की जानकारी है। हमें केवल आज दिखाई देता है, जबकि ईश्वर के विधान में आगे आने वाला समय भी शामिल होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते समय अपनी इच्छा जरूर बताइए, लेकिन उसके साथ ये विश्वास भी रखिए कि जो होगा भगवान की इच्छा और हमारे लिए उचित मार्ग के अनुसार ही होगा। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यदि आपका कोई काम बहुत लंबे समय से रुका हुआ है तो उसके लिए केवल उपाय करके बैठ मत जाइए। उस काम से जुड़ी हर छोटी बड़ी कमी को पहचानिए। जहां गलती हुई है उसे सुधारिए। जिस व्यक्ति से बात करनी है उससे बात कीजिए। जहां प्रयास कम पड़ रहा है वहां प्रयास बढ़ाइए।
और हर दिन भगवान शिव का नाम लेकर एक कदम आगे बढ़ाइए। हो सकता है शुरुआत में आपको परिणाम छोटा दिखाई दे, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहने से वही छोटा कदम एक दिन बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। यही कर्म का मार्ग है और यही जीवन की वास्तविकता भी है। प्रिय भक्तों, धन और समृद्धि की कामना हर व्यक्ति करता है, लेकिन धन के साथ संतोष और सही सोच होना भी बहुत आवश्यक है। यदि पैसा आए लेकिन घर में शांति न हो तो उस धन का सुख अधूरा रह जाता है। यदि घर बड़ा हो लेकिन परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम न करें तो उस घर की खुशियां अधूरी रह जाती हैं। इसलिए भगवान शिव से केवल धन न मांगे, उनसे ऐसा जीवन मांगे जिसमें धन के साथ शांति हो, सफलता के साथ विनम्रता हो, परिवार के साथ प्रेम हो और मन के भीतर संतोष हो। माता लक्ष्मी की कृपा के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और यदि आपके घर में पहले से धन की कमी चल रही है तो परेशान होने के बजाय अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें। अनावश्यक खर्चों को कम करें, मेहनत बढ़ाएं और जो भी कार्य आपके लिए उचित है उसे ईमानदारी से करें। भगवान से सहायता मांगना और अपने कर्म करना दोनों साथ साथ चलने चाहिए। दोस्तों, आज बताए गए लौंग से जुड़े उपायों को लेकर भी एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इन उपायों को श्रद्धा और धार्मिक मान्यता के रूप में ही देखिए। किसी भी उपाय को लेकर डर पैदा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यदि उसने उपाय नहीं किया तो उसके साथ कोई अनहोनी अवश्य होगी। भगवान की भक्ति डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से की जाती है। इसलिए अपने मन में भय नहीं बल्कि सकारात्मक भावना रखिए। यदि आप उपाय करते हैं तो शांत मन से कीजिए और उसके बाद अपने जीवन के सही कर्मों पर ध्यान दीजिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आप अपने मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए और एक बार पूरे विश्वास से बोलिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी परेशानी है उसे दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए, मेरे मन से भय और चिंता को दूर कीजिए। यदि मेरी कोई इच्छा मेरे लिए उचित है तो उसे पूरा करने का मार्ग दिखाइए और यदि उसमें मेरे लिए कोई नुकसान है तो मुझे उससे बचाइए। दोस्तों, ऐसी प्रार्थना करने के बाद अपने मन को हल्का महसूस कीजिए और ये सोचिए कि अब आपकी चिंता महादेव के चरणों में है। आपको अपना कर्म करते रहना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। यही भाव जीवन को भीतर से बदल सकता है। यदि आज की इस जानकारी से आपको थोड़ी भी आशा मिली है, यदि आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली है, तो इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनका मन बहुत उदास है या जो जीवन में किसी कठिन परिस्थिति के कारण निराश बैठे हैं। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो किसी व्यक्ति को दोबारा हिम्मत दे दे। हो सकता है किसी दुखी इंसान को भगवान शिव का नाम याद आ जाए और वो फिर से अपने जीवन को संभालने की कोशिश शुरू कर दे। इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक जरूर पहुंचाएं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही भगवान शिव, श्रावण मास, धार्मिक मान्यताओं और जीवन से जुड़ी उपयोगी बातें आपको लगातार मिलती रहें तो हमारे चैनल सनातन उपायवाणी को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। जो भक्त महादेव के सच्चे भक्त हैं वे हर हर महादेव भी जरूर लिखें। आपकी यही श्रद्धा आपके मन को भगवान से जोड़ती है। अंत में बस इतना याद रखिए कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, खुद को कमजोर मत समझिए। आज का दुख कल की सीख बन सकता है और आज की मेहनत आने वाले कल की सफलता बन सकती है। इसलिए अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म को मजबूत रखिए, अपने परिवार का साथ दीजिए और भगवान शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। जब रास्ता दिखाई न दे तो महादेव का नाम लीजिए। जब मन टूटने लगे तो महादेव को याद कीजिए। जब सफलता मिल जाए तो महादेव को धन्यवाद दीजिए। और जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी महादेव को कभी मत भूलिए, क्योंकि सुख के समय भगवान को याद करना जितना जरूरी है, दुख के समय उनके ऊपर विश्वास बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करें, आपके घर में सुख और शांति लाएं, आपके परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखें, आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली बढ़ाएं और आपकी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा और जानकारी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, नमः शिवाय।